हेलो एवरीवन, एक रोमांटिक ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजे मजे के ड्रामे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन लिंजी को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन लीड हीरो जीनी की तरफ देख रही होती है और उससे रिवेंज लेने के लिए वहां पहुंची होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंजी अपने बेस्ट फ्रेंड योकिंग के साथ ये इन्फॉर्मेशन ले रही होती है कि जिनी के डैड के साथ इसकी मॉम का आखिर अफेयर क्यों चल रहा था। तब से वो अपनी मॉम से नफरत करती होती है क्योंकि उसके फादर एक लेग से डिसेबल हो चुके होते हैं। तभी उसको गुस्सा आता है कि इसकी मॉम आखिर अफेयर क्यों इसके डैड से चला रही थी। अब योकिंग इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि 10 साल पहले जिनी ये कंट्री छोड़कर चला गया था। अब वो बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, वो वापिस आ चुका है। इस चीज को इन्वेस्टिगेट वो कर रही होती है और उसी पार्टी में चीनी का बेस्ट फ्रेंड, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी होता है, मिस्टर लुई भी होते हैं। मिस्टर लुई सबको बता रहे होते हैं क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आ चुका है तो हमें आज बहुत बड़ा जश्न मनाना होगा। वहां पर दिखाते हैं कि जिनी बैठा होता है। मिस्टर लुई के पास जाकर कहते हैं कि तुम अब तक नहीं सुधरे, क्योंकि वो लड़कियों को अवॉइड कर रहा होता है। तो अचानक से जानबूझकर लिंसी उसके पास जाती है। सीड्यूसिंग वे में उसको देख के ड्रिंक पी रही होती है। वो भी उसको देख रहे होते हैं तो वॉशरूम चले जाते हैं हैंड वॉश करने के लिए। वहां पर बहुत ज्यादा पी चुकी होती है लिंजी। वो वॉशरूम में जैसी जाती है तो सामने से जिनी दिखता है इसको तो देखते ही रह जाता है। वहां में उसको खामोश करती है और सीड्यूसिंग वे में उसको पीछे की तरफ पुश करती है। तो वहां पर ही 2 पर्सन आ जाते हैं जिसे देखकर जिनी गुस्सा होने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद वो उसको सीड्यूस कर रही होती है कि अचानक से जिनी की गर्लफ्रेंड जो उसको पसंद करती होती है सिवान, वो आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कान में कहने लग रही होती है लिंजी कि तुम इसको खुद पहले से डील कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो वहां से चली जाती है, जिसे देखते ही जिनी का मूड ऑफ हो जाता है और वो लिंजी के प्यार में डूब चुका होता है। तभी वो उसको कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया है। तो उसके मुंह से निकल जाता है योकिंग, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि अच्छा इसको लियो ने बुलाया है। तो वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। वहां पर दिखाते हैं कि जैसे ही वो जाता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसको ड्रिंक देने लगता है, लेकिन उसका मूड ऑफ हो चुका होता है। अब वो कहने लग रही होती है कि लुई की वजह से मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम गलत मत समझो। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम दोनों एंजॉय करो। वो जाने लगता है लेकिन वो उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। पीछे से लियो उसको रोकता भी है, लेकिन पीछे पीछे सिवान चली जाती है। अब बाहर जाकर लिंजी उन 2 पर्सन को पैसे दे रही होती है कि तुम लोगों ने आज अच्छा काम किया है, कि अचानक से वो जिनी को देखती है और छुप के खड़ी हो जाती है। मिस्टर जिनी वहां से गुजरते पीछे से उसकी फोटो लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जिनी भी ये चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं क्योंकि इसके फादर की कंपनी को आग लगा दी गई थी। इस चीज के बारे में वो लुई से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। तो वो उसको बताने लगता है कि उस कंपनी को आग लगने के बाद एक यूएसबी खो गई थी और वो यूएसबी है लिंजी के डैड के पास। और अब ये नहीं पता वो अपने डैड को लेकर कहाँ छुप गई है, लेकिन उसके बारे में मालूमात चल रही है, जिसे देखकर उसको पता चल जाता है ये उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। अब उसका यही मिशन बन चुका होता है कि उस लड़की से उसने यूएसबी लेना है। तभी फिर वो उसको ये भी बता देता है कि आजकल वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा रहती है जिसका नाम योकिंग है। तो वो उसको कहता है कि ये बात मैं समझ गया हूँ। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लिंजी भी चीनी के बारे में सोच रही होती है और योकिंग ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी होती है कि वो लड़की से एलर्जिक है, जिसे देखकर वो सोच रही होती है कि उसी कंपनी में मैं काम करती हूँ, अब काम करके मजा आएगा, क्योंकि जीनी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। सीन शिफ्ट होता है। जीनी वापस आ चुका होता है, वह प्रेसिडेंट होता है कंपनी का, लेकिन लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। आकर उनका असिस्टेंट इंट्रोडक्शन भी देता है, लेकिन हर कोई अपने काम में लगा होता है। तो असिस्टेंट डांट के कहता है यही प्रेसिडेंट है, जिसे देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। तभी उनको डांट दिया जाता है कि आइंदा कंपनी की इस तरह से हाल नहीं होना चाहिए, वरना सबको फायर कर दिया जाएगा। तो सब डर जाते हैं। वो जाने लग रहा होता है। वो जैसे लिंसी को देखता है और उसको कहता है कि रात तुम थी ना, तो वो जान के कहती है मैं तो नहीं थी। तभी फिर वो उसके करीब आकर कहता है कि सॉरी मिस, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहीं वो सबको कहता है अपने काम पे फोकस करो। तो सब लोगों को लग रहा होता है कि इनका अफेयर चल रहा है। अंदर जाकर असिस्टेंट मिस्टर जिनी को फाइल देता है लिंजी की और उसकी सारी मालूमात दे रहा होता है और उसको बताने लगता है कि इसने इस फाइल में अपने फादर का झूठा नाम लिखा है। तभी वो कहता है कि जाकर लिंजी को बुला के ला। जैसे ही बाहर सब पूछ रहे होते क्या तुम दोनों मिल चुके हो, वो उसको कहती नहीं हम तो नहीं मिल चुके हैं। सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि आपको बॉस बुला रहे हैं। वो जाते वक्त सोच रही होती है कि मैं अपनी मिशन में कामयाब हो रही हूँ। तो जैसी जाती वो कहती क्या तुमने मुझे बुलाया है। तो वो उसको कहता है कि हाँ सब्र करो। उसके पास कहता है कि रात की बात तुम भूल चुकी हो। वो उसको सीड्यूसिंग वे में देखकर अपने करीब करती है। अब उसको सीड्यूस कर रही होती है। वहां पर ही उसको अपने करीब कर लेता है और उसको कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। अंदर सिवान आने की कोशिश करती है। असिस्टेंट रोक भी रहा होता है। वो जबरदस्ती जाती है और इनको किसिंग करता देखकर कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। वहां पर ये जिनी का मूड ऑफ हो जाता है। लिंजी जाने लग रही होती है, लेकिन
जिनी उसको कहता है कि सब्र करो। तो सिवान कहती है इसका मैं क्या मतलब समझूं? तो उसको कहता है कि इसका मतलब तुम साफ समझो। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हारी फेस में ऐसा क्या है, क्या मैं तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? वो इस तरह की बातें कर रही होती है, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुका हूँ, अब मुझे तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। जिसे देखकर वो गुस्सा होने लगती है कि तुम कैसे कह सकते हो, 10 साल से मैं तुम्हें पसंद करती आई हूँ, इसने तुम्हें सीड्यूस किया होगा ना। और उसको थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन मिस्टर जिनी उसको प्रोटेक्ट करके कहते हैं कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है, बीच में लिंजी कहती है कि आइंदा मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना। और वहां पर ही असिस्टेंट उसको लेके जाने लगता है। सिवान कहते हैं मैं खुद चली जाऊंगी। वहां पर ही दोबारा से मिस्टर जिनी लिंजी को सीड्यूस करने लग रहे होते हैं और फ्लर्ट करने लगते हैं। तो उसको कहती है तुम्हारी जबान बहुत मीठी है। तो उसको कहता है तुम टेस्ट करके देख सकती हो। तो उसको धक्कर कह के कहती है कि नहीं, मेरा काम है, मुझे जाना होगा। और मिस्टर जिनी फिर से अपने असिस्टेंट को इसके बारे में मालूमात लेने का कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि कंपनी में गॉसिप चली होती है जिनी और लिंजी के अफेयर को लेकर। वहां पर ही दिखाते सिवान जाती है और कहने लगती है ये क्या बदतमीजी चल रही है, तुम लोग अपने काम पे फोकस करो। और एक लड़की को रोकती है और उससे उसका नाम पूछती है। तो वो कहती है कि मैं लिली हूँ। वो लिली को कहने लगती है कि किस लड़की के बारे में गॉसिप चल रही है। तो वो लिंजी की पिक दिखा देती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम अपनी प्रमोशन कंपनी में चाहती हो। उसको कहती है हाँ। तो उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें इन दोनों पे नजर रखना होगा, जो कुछ ये लोग करें तुम्हें मुझे बताना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है। दिखाया जाता है कि लिंजी ऑफिस में जाने लग रही होती है जिनी की। तो वहां पर ये डिस्कशन चल रही होती है कि उनको एक पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है, जिसे देखकर वो ये प्लान करती है कि उसकी सेक्रेटरी वही बनेगी। वो अंदर जाकर पूछती है असिस्टेंट से कि मैंने सुना है कि कुछ सेक्रेटरी की बात चल रही है कि तुम लोग रखना चाहते हो। और बाहर से लिली भी ये बातें सुन रही होती है। तो असिस्टेंट मन में सोचने लगता है कि सर को ये लड़की कुछ पसंद है, तो हो सकता है कि ये सेक्रेटरी बन जाए। तो उसको कहने लगता है कि हो सकता है कि हम आपको भी रख लें। ये डिस्कशन चल रहा होता है। तो वो कहती है कि तुमने सही सोचा है। वो चली जाती है और लिली सिवान को बताने लग रही होती है कि सेक्रेटरी बनने की कोशिश करने में जा रही है लिंजी। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें उसको जाकर बहुत से प्रोजेक्ट्स देने होंगे ताकि वो यहाँ से निकल जाए। तो लिली जाकर बहुत से प्रोजेक्ट्स दे देती है। लिंजी को कहने लगती है तुम्हें ये करना होगा, लेकिन वो उसको मुंहतोड़ जवाब देती है कि जी नहीं, जब ये मेरा काम ही नहीं, मैं क्यों ये काम करूँ। लेकिन वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें ये काम करना होगा। तो वो उसके ये सारे प्रोजेक्ट्स ले लेती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि कार में आकर असिस्टेंट उनको सारी डिटेल्स देता है कि आपकी सेक्रेटरी बनने के लिए कौन सूटेबल है कि नहीं, जिसमें वो लिंजी का नाम भी देखता है और उसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। तो उसको कहने लगती है कि फिलहाल तो मैं एक अपॉइंटमेंट में हूँ और रेस्टोरेंट में किसी के साथ मीटिंग में हूँ। और जानकर वो रेस्टोरेंट का नाम भी बता देती है। तो दिखाते हैं कि वो योकिंग के साथ बैठकर इन फैमिली की सारी डिटेल्स ले रही होती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर जीनी भी बैठे होते हैं मिस्टर लुई के साथ। और मिस्टर लुई कहते हैं तुम कहाँ खोए हुए हो। तो उसको कहते लगता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो रहा है। तो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको थोड़ा टीज कर रहा होता है। और दूसरी तरफ से योकिंग उसको जिन फैमिली की सारी डिटेल्स दे रहा होता है। वो ये जानना भी चाह रही होती है कि आखिर सब कुछ क्या चल रहा है, और जान के सीड्यूस भी कर रही है दूर दूर से बैठकर जीनी को। और वहां पर ही वो योकिंग का फेस ऑफ कर रही होती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उसको किस कर रही है। वहां पर ही देखकर सबको जिनी जेलस होता है, वो खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर लुई इसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि क्या हो गया है। तो वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर अचानक से सिवान भी आती है। तो वो उसको देखकर गुस्सा होता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो। तो बीच में योकिंग कहने लगता है कि हमारी फ्रेंड तो है, इसमें क्या हो गया। मिस्टर जिनी को गुस्सा आने लगता है। वो जाने लग रहा होता है और लिंजी की टेबल की तरफ चला जाता है। वहां से ही वो तुरंत बाहर चला जाता है। अब सिवान जाने लगती है और मिस्टर लुई कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ मेरे साथ बैठ सकती। तो वो कहती मैं क्यों बैठूं। वो उसको कहने लगता है कि जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, यानी कि वो जिनी का फ्रेंड बनने का नाटक कर रहा होता है, वो उसका दुश्मन ही होता है। और वो उसको कहता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि कंपनी में लिली ने नजर रखी होती है लिंजी पे। वो उन दोनों को बाहर निकलता हुआ देखती है और फौरन से सिवान को बता देती है कि ये दोनों साथ थे ऑफिस और अंदर से निकले, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। तो वो उसको कहती है कि इसको दोबारा से तुम्हें फंसाना होगा। अब दिखाते हैं कि जिनी लिंजी के साथ डिनर कर रहा होता है और ड्रिंक वगैरह पी रहा होता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो बातों बातों में उसको क्लू देता है कि तुम्हें पता है कि 2 शेर एक पिंजरे में नहीं रह सकते। तो वो उसको कहती मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तो उसको कहता है तुम्हें समझना होगा, यानी कि वो योकिंग की बात कर रहा होता है कि अचानक से पीछे योकिंग आता है और उसको कहता है तुम फ्री हो, मेरे साथ चलोगी। वो उसको कहती है कि हाँ मैं चलूंगी। वो जान के जिनी को जेलस करवा रही थी और उसके साथ चली जाती है। अब जिनी को ये सब कुछ देखकर जेलसी होती है कि वो उसके साथ आखिर क्यों चलेगी। नेक्स्ट डे कंपनी में दिखाते हैं कि लिली आती है और कहती है कि जिसने जिनी का पर्सनल सेक्रेटरी बना है उसको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। जिसने इस प्रोजेक्ट पे साइन करवा दिया तो वो उसका सेक्रेटरी बन जाएगा। और वो जान के फाइल्स टेबल पे रख देती है और कहती है कि तुम भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो, यानी कि वो लिंजी को कहती है। तो लिंजी इस प्रोजेक्ट पे साइन करवाने के लिए चली जाती है एक होटल पे। वहां पर उसको कुछ क्लाइंट से मिलना होता है। अब वो क्लाइंट्स थोड़े बदतमीज टाइप के होते हैं, उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह भी पिला रहे होते हैं कि बाद में हम साइन कर देंगे। उसको बहुत
बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिलाकर वो लोग टली कर देते हैं, जिसे देखकर उसकी कुछ तबीयत खराब होने लग रही होती है। और ये लोग प्लान भी कर रहे होते हैं कि इसको होटल के रूम में लेके चले जाएंगे। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि मिस्टर जिनी को पता चल चुका होता है कि वो उसी होटल आई है। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछ भी रहे होते हैं। तो उसको कहते हैं आई तो इधर थी। तो सामने से जैसी वो आती है लिंजी, तो उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? तो उसको कहती काम से आई थी। पीछे से क्लाइंट्स इसके भाग कर आ रहे होते हैं। तो उसको कहती है प्लीज तुम मुझे सेव करो। तो उसको कहता है मैं तुम्हें सेव क्यों करूँ? तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझे सेव भी करना चाहती हो। तो उनको वहां से भगा देता है। तभी फिर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा टली हो चुकी होती है, तो वो वहां से जा चुकी होती है। अब वो क्लाइंट्स आकर सॉरी करते हैं। वो जिनी को जानते होते हैं और सॉरी भी कर रहे होते हैं। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें माफ़ करूंगा कि तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना होगा। तो वो कहते हैं हाँ हम कर देंगे। और नेक्स्ट डे लिली आकर कहती है कि मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट पे किसी ने साइन नहीं करवाया है। लेकिन लिंजी कहती है मैंने करवा दिया है, जिसे देखकर लिली को गुस्सा आने लगता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, और उसके ऊपर पानी फेंकती है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि गुस्सा आने लगता है लिली को। लिली भी उस पर पानी फेंकने लग रही होती है कि अचानक मिस्टर जीनी आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर लिली कहती है कि सर हमेशा आप इसको प्रोटेक्ट क्यों करते हो? आपको पता है कि इसने साइन प्रोजेक्ट पे करवाने के लिए कितने लोगों के साथ सोकर आई है। जिसे देखकर जीनी को गुस्सा आता है कि जी नहीं, रात भर ये मेरे साथ थी और ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब साइन हुआ था मैं वहां पर ही मौजूद था। जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी फिर वो उसको डांटे लग रहा होता है कि इट मीन्स जानबूझकर तुमने इसको फंसाने की कोशिश की थी ना। तो सॉरी लिली करने लगती है क्योंकि वो फंस चुकी होती है, लेकिन वो उसको जॉब से फायर कर देती कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो जैसी जॉब से निकलती है और वो सिवान को फोन करके बता दे कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, जिसे सुनकर सिवान को गुस्सा आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जिनी लिंजी को ऑफिस लेकर आता है और वो उसके करीब होने लगता है। वो धक्का देने लगती है। वो उसको कहता है कि सीड्यूस करके करीब आकर दूर भागना तुम्हारी आदत बन चुकी है। वो उसको कहती है कि तुम्हें भी तो ये चीज़ पसंद आ रही है ना। उसको कहता है कि तुम्हें कुछ तो रिपे करना होगा। उसको किस करने लग रहा होता है कि अचानक वहाँ पर मिस्टर लुई आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो लिंजी बहाना करके चली जाती है। मिस्टर लुई एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं जिनी के साथ, लेकिन वो लिंजी के प्यार में डूबा होता है, उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। और वहाँ पर ही वो बातों बातों में कहता है कि मुझे एक पार्टी अरेंज करनी है, मुझे लिंजी को अपने करीब करना और उसको इम्प्रेस करना है। वहाँ पर ही मिस्टर लुई सिवान को चोरी से मैसेज कर देते हैं उस पार्टी में आने के लिए। अब पार्टी चल रही होती है, वहाँ पर सिवान जैसी आती है तो लिंजी का भी मूड ऑफ हो चुका होता है क्योंकि वो जिनी को पसंद करने लग रही होती है, और जिनी का भी मूड ऑफ हो जाता है। तभी फिर जिनी कहता है कि लिंजी चलो हम अपनी गेम खेलते हैं। तो वहाँ पर ही सिवान माइक लेकर कहती है मैं कुछ गा सकती हूँ, जिसे देखकर मूड ऑफ हो जाता है जिनी का। और वहाँ पर ही वो कहते हैं कि नहीं हमें ये गेम नहीं खेलनी, और असिस्टेंट भी कहता है कि हमें ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलनी है, जिसे देखकर सब कहने लगते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है। मिस्टर लुई कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे ही गेम खेली जाती है, जैसे ही फर्स्ट बारी आती है लिंजी की, उसको कहा जाता है ट्रूथ और डेयर, तो कहती है डेयर। तो लुई इसको कहता है कि तुम्हें किस करना होगा, तुम जिसको चाहो किस कर सकती हो। तो वहाँ पर ही वो मिस्टर जिनी को किस करने लग रही होती है, बहुत करीब जाकर दूर होती है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि दोबारा से टर्न आ जाता है, और उस टर्न में दिखाया जाता है कि मिस्टर जिनी की बारी आती है। उससे पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर, तो वो कहता है ट्रूथ। उससे लिंजी ही क्वेश्चन करती है कि ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मुझे अब अपनी लाइफ में कोई पसंद आ गया है, जिसे देखकर सिवान समझने लगती है वो उसका नाम ले रही है। वो उसको कहते हैं तुम मेरा नाम ले रहे हो ना, लेकिन वो उसको धक्का दे देते हैं क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही बारी आती है सिवान की, तो उसको भी ये डेयर दिया जाता है कि उसको किस करना होगा। वो जैसे ही किस करने लगती है, मिस्टर जिनी को पता लग जाता है वो उसी को किस करेगी, लेकिन वो उसको धक्का देते हैं और मूड ऑफ करके चले जाते हैं। वहाँ लिंजी भी जेलस होकर पहले ही चली जाती है, जिसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं जिनी कि लगता है कि इसको अच्छा नहीं लगा है कि इसने मुझे किस करने की कोशिश की, और वो चले जाते हैं। अब पीछे से जाने लग रही होती है सिवान, लेकिन मिस्टर योकिंग उसको रोकने लगते हैं, लेकिन वो उसको कहती है कि जी नहीं मैं हार नहीं मानूंगी। वो अपने डैड को कॉल कर देती है कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ जिनी से शादी करनी है। अब मिस्टर जिनी घर जाकर बार बार लिंजी के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उसे प्यार करने लगते हैं। अब उनकी डैड की कॉल आती है और वो उसको बताने लगते हैं कि अंकल यू ने कॉल करके कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में फ़ायदा तब होगा कि जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, यानी कि वो सिवान के बारे में कहते हैं तुम्हें उससे शादी करना होगा। लेकिन जिसे देखकर उसका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी सिवान से शादी हो। तो वो प्लानिंग करता है कि मुझे छुटकारा पाना होगा। और दूसरी तरफ से लिंजी भी मिस्टर जिनी के बारे में ही सोच रही होती है और यही सोचती है कि दिन ब दिन ये इंटरेस्टेड हो रहा है। अब वो इस शादी से छुटकारे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा होता है और यही सोचता है कि मुझे लिंजी को प्रपोज करना होगा, और वो अपने असिस्टेंट को कह देता है कि एक होटल बुक कराना मुझे क्योंकि प्रपोज करना है। और दूसरी तरफ से मिस्टर लुई ने भी नज़र रखी होती है जिनी पे। उनका असिस्टेंट आकर उसको बता देता है कि उसने एक होटल अरेंज किया है किसी के साथ बुकिंग के लिए। तो वो उससे जान भी रहा होता है कि उसके साथ कौन होगा। अब उसको पता तो होता है कि उसके साथ लिंजी होगी। वो अपने असिस्टेंट को डांट के भेज देता है और जानकर एक फेक नंबर से मैसेज करता है मिस्टर जिनी को कि तुम्हारे
फादर की कंपनी में जो आग लगी थी उसका सीक्रेट मैं जानता हूँ, और मुस्कुरा कर उसकी फोटो फाड़ देता है क्योंकि वो विलन होता है। अब मिस्टर जिनी इम्प्रेस करने के लिए लिंजी को एक होटल में लेकर आते हैं। वहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो फूलों की बुके भी लाते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए, और बातों बातों में उसके सामने एक गिफ्ट रख देते हैं, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट है, ये तुमने फर्स्ट टाइम खरीदा है। तो उसको कहते हैं कि हाँ। तभी वो बातों बातों में उसको कहती है कि अमीर लोग जिस तरह से इम्प्रेस करते हैं तुम्हें भी वही क्वालिटीज़ है। तो उसको कहता है ऐसी मेरे में क्वालिटीज़ नहीं है, और बातों बातों में अपनी दिल की बात कहने जा रहा था, उसको मैसेजेस आ रहे थे, तो वो कहती तुम देख सकते हो। अब वो उसको जवाब देता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मिस्टर लुई ने उसको यही कहा होता है कि तुम्हारे फादर की कंपनी में जो आग लगा है मैं जानता हूँ। वो ये सारी डिटेल्स दे भी रहा होता है, थोड़ा मूड इसका ऑफ हो रहा होता है, और वो आग की तस्वीरें भी देखकर हैरान होता है। तो उसको कहती कुछ ज़रूरी है तो तुम देख सकते हो। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परेशान होता है। घर जाकर वो अपने डैड को वो पिक्स भेजता है और जानने लगता है कि आप इस राज के बारे में जानते हो कि नहीं। तो उसको कहता है कि आग के बारे में मुझे नहीं पता है, यूएसबी खो गई थी जो तुम्हें जाननी होगी, और उस वक्त तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई थी इस हादसे के बाद, और तुम बहुत छोटे थे, मुझे तुम्हें लेकर अब्रॉड जाना पड़ गया। तभी फिर वो उसको बार बार कहते हैं कि वीडियो तलाश करने की कोशिश करो कि आखिर कंपनी में हुआ क्या था, जिसे देखकर वो थोड़ा अपनी मॉम को लेकर सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ से यॉकिंग आता है और इससे पूछने की कुछ कोशिश कराता है, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है क्योंकि वो भी जिनी के प्यार में डूब चुकी होती है। वो बातों में पूछता है कि तुम्हारा कैसा चल रहा है काम जिनी के साथ। तो उसको कहती है बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिलहाल कोई क्लू नहीं मिला है। तभी फिर वो उसको बातों बातों में बताती है कि फिलहाल तो मैं इसके साथ डिनर के लिए गई थी, जिसे देखकर उसको जेलसी होने लग रही होती है। तो फिर वो उसको ज़्यादा सवाल करता है, तो वो कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बाद में बात करना चाहती हूँ। तभी वो जाते जाते सोचता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आखिर तुम मेरे बारे में कब सोचोगी। सीन शिफ्ट होता है, कंपनी में काम कर रही होती है लिंजी। एक क्लाइंट आकर उसको कहने लगती है कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, आप मीटिंग जाकर अटेंड कर सकती हो। तो उसको कहती है ठीक है, और दूसरी तरफ से वो सिवान को मैसेज कर देती है जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब एक क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाती है लिंजी, उससे बातें कर रही होती है। बात करते करते वहाँ पर दिखाते हैं कि सिवान आ जाती है, और सिवान जैसी आती है जिसे देखकर लिंजी का मूड ऑफ हो जाता है, और बातों बातों में इन दोनों की आर्ग्यूमेंट भी चलने लगती है। उसको साफ कहती है कि जिनी सिर्फ मेरा है, मेरा होकर रहेगा, और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस बढ़ जाती है, जिसे देखकर सिवान को गुस्सा आने लगता है। वो हंसकर कहती है कि जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार दूंगी। वो उसको धक्का देती है, तो मिस्टर जिनी आते और प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको कहती तुम यहाँ, तो उसको डांटने लगते कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो उसको बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर से बात कर लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो उसको कहती है कि तुम इस बिच की वजह से ऐसा करे। वो उसको जोर से थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर मिस्टर जिनी को गुस्सा आते कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, और देखते उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको गोद में उठाते हैं, वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं। अब कार में चेक करते हुए उसको टेम्परेचर हो रहा होता है, तो असिस्टेंट कहता है कहाँ लेके जाना है। तो उसको कहने लगते हैं कि इसके घर में ले जाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा, और मन में सोचते हैं कि मैं वो यूएसबी भी तलाश कर लूँगा। तभी फिर असिस्टेंट कहता है आप दोनों टाइम दो, मैं जा रहा हूँ। तो वो मुस्कुराने लगते हैं। अब वो उसको लिटाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ये बताओ कि मेडिसिन कहाँ है। वो उसको कहती है कैबिनेट में है। तो वो मेडिसिन लेकर आते हैं और इसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, पानी वगैरह देकर कहते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, तुम अच्छा फील करोगी। उसको लिटाकर वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो यूएसबी कहाँ है, मुझे वो ढूंढना होगा, लेकिन वो उसको यूएसबी नहीं मिलती। वो जैसे बाहर निकलते हैं वो पेन ढूंढ रहे होते, तो वो सोचते हैं कि लगता है मैं ऊपर छोड़ आया हूँ। और कुछ देर बाद दिखाते हैं वहाँ पर यूकिंग आता है कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर। बाहर जैसी कुछ देर बाद लिंजी निकलती तो उसको कहती है तुम लाए हो। तो उसको कहते हैं कि हाँ, तुम्हें जो चीज़ें पसंद थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और उसको इम्प्रेस करने के लिए बातों बातों में कहता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ आई थी, जिनी के साथ। वो उसको कहते हैं हाँ। तो कहता है कि तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देते हो, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। वो इस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है कि मेरा मूड नहीं कुछ खाने का। वो चली जाती है और बाहर से मिस्टर जिनी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उनको फील हो रहा होता है कि लिंजी भी इसको पसंद कर रही है। और अंदर जाकर लिंजी भी मिस्टर जिनी के बारे में सोच रही थी, क्या वाकई मैं इसको पसंद करती हूँ, हाँ मैं इसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। अब जिनी भी बार बार सोचे जा रहा होता है लिंजी के बारे में। उसको भी यही फील हो रहा होता है कि वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। और वो कॉल भी करता है और उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो उसको बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो उसको कहने लगता है कि हमें कल दोबारा से एक लंच पे मिलना होगा, तो तुम आना पसंद करोगी। तो उसको कहती है ओके। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जिनी लिंजी का वेट कर रहा होता है। बहुत टाइम गुजर जाता है। वो अपने असिस्टेंट से भी जानने की कोशिश करता है कि कहीं वो ऑफिस तो नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कहते हैं कि नहीं वो ऑफिस नहीं है। तभी फिर उसको थोड़ा सा डाउट होने लगता है और दिखाते हैं कि लिंजी जैसी घर से निकल रही होती है उसको दो लोग किडनैप कर लेते हैं और सिवान को कॉल करके कहते हैं कि हमने कर लिया है। वो उसको कहते हैं कि जो तुमने उसके साथ करना है तुम कर सकती हो। तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि लड़की तो बहुत प्यारी है। और जैसे ही जिनी अपने असिस्टेंट के साथ उसके घर पहुंचता है वो वहां पर नहीं नजर आती, जिसे देखकर वो कहता है कि लगता है लिंजी खतरे में है। और वो यॉकिंग को कॉल भी करते हैं और जानते हैं क्या वो तुम्हारे पास है। वो उसको कहते हैं नहीं। तो उसको कहते हैं कि तुम हैकिंग सिस्टम जानते हो, लोकेशन जानने की कोशिश करो। वो उसको कहते हैं कि हाँ, और वो उसको लोकेशन भी बता देता है। अब जैसे ही लिंजी को किडनैप दो लोगों ने किया होता है, लिंजी को होश आता है, वो उनसे जानने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये
किसने कहा है। वो पहले तो नहीं बता रहे होते, लेकिन जैसे वो सिवान का नाम लेते हैं वो जान के नाटक करने लगती है कि प्लीज बहुत ज्यादा टाइट की रस्सी बंधी हुई है, इसको तुम हल्की कर सकते हो। उसने अपने आप को छुड़वा लिया होता है। वो जैसे पास आने लगते हैं वो एक पर्सन को मुक्का मारती है, दूसरा उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि मिस्टर जिनी वहां पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं लिंजी को। उनके हाथ पे चोट लग चुकी होती है। उसको कहते हैं तुम ठीक हो ना, और उनसे पूछते हैं ये काम का तुम्हें किसने कहा था। तो वो लोग सिवान को कॉल करते हैं तो वो उसको कहती ऑल डन। तो वहां पर ही जिनी कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, आइंदा तुम एहतियात करना। और कार में जैसे वो लिंजी को लेकर चले जाते हैं और उसको कहने लगते हैं तुम ठीक हो ना, लेकिन उसको कहती तुम्हें जख्म है। तो वो उसको कहता है कि नहीं ठीक हो जाएगा, घर चलेंगे, हॉस्पिटल को बुलवा लेंगे। अचानक दोनों कहने लगते हैं कि मैं एक रीजन से तुम्हारे पास आई थी। वो भी इसको ये बात कहता है तो वो उसको कहती पहले तुम कहो। वो उसको बताने लगता है कि तुम्हारे घर में एक यूएसबी पड़ी है, तो मेरे फादर ने कहा था कि वो यूएसबी लेकर आना, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि लगता है कि ये अंदर की मालूमात लेना चाहते हैं। तो उसको कहते तुम बताओ। वो उसको बताने लगती है कि मेरी मॉम का तुम्हारे डैड से अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ बदला लेने के लिए। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उसको गले से लगाता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि वाकई में मैं इसको पसंद करने लग रही हूँ। और दूसरी तरफ से सिवान कॉल करके बता देती है मिस्टर लुई को कि हमारा खेल खत्म हो गया है, उसको मेरे बारे में पता चल गया। तो वो उसको कहता है तुम अब्रॉड चली जाओ, और मन में सोचने लगता है कि ठीक है अब इस खेल को आगे मुझे पहुंचाना होगा। और दूसरी तरफ से डॉक्टर इनको एहतियात का कह के जाता है कि पानी में हाथ नहीं डालना। वो जैसे ही चला जाता है तो वो उससे थोड़ा रोमांस करने लगता है। तो उसको कहती है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। वो उसको कहता है कि नहीं हो रहा है। तो फिर नाटक करके कहता है हाँ दर्द हो ही रहा है। वहां पर ही वो बातों बातों में उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपने फादर की फोटो दिखाऊं। तो वो देखकर कहती है तुम्हारी फादर है। तो उसको कहते हैं हाँ। तो उसको बताने लगता है कि मेरे फादर ने कहा था कि तुम्हारे घर में ही एक यूएसबी पड़ी है। तो वो उससे पूछता है तुम्हारे अंकल यानी कि तुम्हारे डैड ने नहीं बताया। वो उसको कहती है मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तो उसको कहते हैं मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ। उसको कहती है बहुत टाइम हो गया, मैं कल तुम्हें जरूर मिलवा दूंगी। तो उसको कहता है ठीक है। वो जाने लगता है। वो सोफा के नीचे कुछ फाइल्स देखता है, जिसे देखकर वो कहता है ये क्या है। जैसे ही वो खोलती है तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई होती है कंपनी से डायनेमेंट। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब तो मुझे तुम्हारे डैड से मिलना होगा। तो कहती है मैं कल जरूर मिलवा दूंगी। जैसे नेक्स्ट डे वो अपने घर जाती है, वो देखती है कि उसके फादर कहीं नहीं मिल रहे और घर की चीजें उथल पुथल हुई हुई हैं। वो मेट से पूछती भी है कि डैड कहाँ है। तो उसको कहती मैं तो बाहर गई थी लेकिन मुझे नहीं पता। तो उसको पता चल जाता है उसके डैड को किसी ने किडनैप किया है। वहां पर ही वो कॉल कर देती है जेनी को और उसको बताती है किडनैपिंग का, जिसे देखकर उसको भी टेंशन होने लगती है। अब वो तुरंत उसके पास आता है और उसको कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है मेरे डैड को किसी ने किडनैप किया है। तभी फिर वो उसको कहता है कि चलो हम पता करने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या है। एक यूएसबी के थ्रू इनको पता लगता है सर्विलांस वीडियो से कि इसके डैड को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ये मेरे डैड ही हैं। जिसे देखकर वो लोग योकिंग से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो योकिंग कहता है कि सिग्नल थोड़े वीक है, लेकिन जैसे ही मुझे कुछ पता लगेगा मैं बता दूंगा। तभी वो कहती है कि मेरे घर का टेडी बियर मिसिंग है। तो उसको कहती है हो सकता है कि इसमें यूएसबी हो। अब वो अपनी मॉम की लेगेसी उठाने लगती है। तो उसको कहते हैं ये क्या है। तो वो बताती है कि मेरी मॉम की लेगेसी है, और वहाँ पर ही कुछ फोटोज वगैरह होती हैं और डायरी होती है। तो वो उसको कहती है मेरी मॉम की डायरी है। जब मेरे डैड डिसेबल हो गए थे एक लेग से, तो मैंने अपनी मॉम को थोड़ा फॉलो किया था, इनकी लड़ाई रहती थी, और जैसे ही मैंने इनको देखा था तुम्हारे फादर के साथ, तब से मैं अपनी मॉम से नफरत करने लग गई थी। मुझे पता चल गया था कि शायद इनका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं थी। वो उसको कहता है तुम डायरी तो रीड करो। जैसे ही वो डायरी रीड करती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इसकी मॉम ने सब कुछ बताया होता है कि इसके फादर बहुत ज़्यादा जुआ खेलते थे और इनको पैसों की भी कमी हो गई थी, और हर वक्त इसकी मॉम को मारते पीटते रहते थे। और इसकी मॉम जिनके डैड के पास सिर्फ पैसा लेने गई थी क्योंकि उनको कर्जों की ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ें जैसी पढ़ती है वहाँ पर ही वो रोने लगती है कि मैं तो अपनी मॉम को बहुत गलत समझती थी, मुझे अपनी मॉम को गलत नहीं समझना चाहिए था, काश मैं ये चीज़ पहले पढ़ लेती। तभी फिर वो उसको गले से लगा लेता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं उसकी तबीयत खराब होती है, वो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट भी आकर बताता है कि लोकेशन के बारे में ऑलमोस्ट पता चल रहा है। वो उसको गोद में उठाता है और उठाकर अपने घर ले आता है। तो वहां पर ही सिग्नल जैकेट लेकर उसका असिस्टेंट आ जाता है कि उस लोकेशन का पता चल जाए। अचानक से मिस्टर जेरी की एक बॉक्स पे नजर पड़ती है, जिसे देखकर उनको थोड़ा सा डाउट होने लग रहा होता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो वो जैसे ही उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ फाइल्स मिलती हैं, जिसमें कंपनी से रेलेवेंट कुछ बात लिखी हुई होती है, जिसे देखकर वो मजीद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरफ से जैसे ही बाहर निकल के जिनी आती है तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं यहाँ कैसे आई। तो वो उसको कहते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी। वो उसको कुछ खाने पीने की एडवाइसेस दे रहे होते हैं, तो उससे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से पुलिस ऑफिसर आता है और उसको कहता है कि तुमने कुछ मालूमात लेनी थी। तो उसको कहते हैं कि हाँ, और वो उसके साथ चले जाते हैं। अब कार में असिस्टेंट जूस देता है कि आपको मिस्टर जिनी ने दिया है, जिसे देखकर योकिंग फिर से जेलस होने लगता है। वहां पर ही किडनैपर्स इसको कॉल करके बुलाते हैं और ये तुरंत भागती है और वो बता भी देती है जिनी को कि हम कहाँ जा रहे हैं।
सीन शिफ्ट होता है, लिंजी उसी लोकेशन पर चली जाती है। वो जैसी जाती है वो कहती है मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन उसे यूएसबी मांगी जाती है। वो इशारा करके दिखाती है मेरे पास यूएसबी है, तो वो उसको कहते हैं कि पहले दो। वो जैसी देती है तो वो उसको कहती है मेरे डैड को छोड़ दो। वो उसको कहते हैं कि पहले हमें देखने तो इसमें सच भी है कि नहीं। तो अचानक वहाँ पर जिनी आ जाता है अपने बंदों को लेकर और उनको अरेस्ट कर लेता है। और इसके फादर को ये जैसी देखते हैं, उनके हाथ में यूएसबी होती है, वो इनको दे देते हैं और वो ये जिनी को देती है। तो जिनी कहता है कि चले पहले मैं आपको घर लेके चलता हूँ। वहाँ पर योगिंग खड़ा होता है। इनकी फैमिली कंप्लीट देखकर वो समझ जाता है कि अब लिंजी के दिल में वो जगह नहीं बना पाएगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है जिनी। वहां पर उनका असिस्टेंट आकर स्टॉक प्राइस के गिरने की बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर वो परेशान होता है। वहां पर अचानक से दिखाते मिस्टर लुई आते हैं। उसको कहते तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उसको कहता है कंपनी की जो सिचुएशन चल रही है, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अचानक वहां पर बाकी शेयर होल्डर्स आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है। तभी फिर वो उसको बता देते हैं कि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं और हमें तुम्हें डाउट हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उनको यकीन दिलाता है कि सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाएगी। वो वहाँ परेशान खड़ा होता है। मिस्टर लुई जानबूझकर उसको और बहकाते हैं और मन में प्लान कर लेते हैं कि सारे शेयर होल्डर्स को वो अपने साथ मिला लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर अचानक से लिंजी आती है मिस्टर जेनी के असिस्टेंट के साथ। वो भी आकर कंपनी से रेलिवेंट यही चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम उसको बुला सकती हो। तो वो कहती है कि तुम योगिंग की बात कर रहे हो। उसको कहता है कि हाँ, हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत है, वो भी तो एक हैकर ही है। और दूसरी तरफ से मिस्टर लुई यही प्लान कर रहे थे कि सारे शेल्डर को वो अपने हाथ में ले लेंगे और वो उनको बुलाकर मिस्टर जिनी के खिलाफ बहका भी रहे होते हैं और उसको साफ कहते हैं कि वो ये कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स खुद रखना चाहता है और वो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। वो फेक फाइल भी इनको दिखा लेता है और उनको अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए और हम इसको जीतने नहीं देंगे। दूसरी तरफ से दिखाते जैसे ही योगिंग आता है तो जिनी कहता है कि मुझे तुमसे काम था। तो उसको कहता है मैं तुम लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो उसको कहता है कि स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, तो मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट भी करती है लिंजी। तो दिखाते हैं कि जैसे तैसे जो सिस्टम में खराबी होती है और जो इनको लॉस हो रहा होता है वो सारा कवर कर लेता है योगिंग, जिसे देखकर जिनी बहुत खुश होता है और उसको आइंदा अपने साथ काम करने की ऑफर भी करता है। लेकिन उसको कहता है कि फिलहाल तो मैं चाह रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वो जैसे ही चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जिनी हैप्पी होता है, लिंजी को किस भी करता है और बाकी चीज़ें देखकर कहता है कि हमें बाकी चीज़ें भी ज़रूर पता चल जाएंगी। अब कंपनी की रेपुटेशन थोड़ी ख़राब हो रही थी, सब यही गॉसिप्स करते हैं कि ये कंपनी क्या बैंकक्रप्ट हो रही थी। और दूसरी तरफ से आकर मिस्टर लुई का असिस्टेंट भी उनको रिपोर्ट्स वगैरह दे रहा होता है, जिसे देखकर मिस्टर लुई थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में हो रहा है। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि दूसरी तरफ से मिस्टर जिनी ने सब कुछ कवर अप कर लिया होता है। अब शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर वो अपने साथ मिलाने की सबको बात कर रहे होते हैं, तो सब उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। असिस्टेंट जिनी का खड़ा होता है, वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर जिनी तुम लोगों के साथ कितना अच्छे थे, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो। लेकिन मिस्टर लुई अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते कि अचानक वहाँ पर जिनी आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो। जिसे देखकर वो उसको कहता है तुम भी यहाँ पर आ गए हो। तो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों ना यहाँ आता। तो उसको कहता है लेकिन सारे शेयर होल्डर्स मेरे पास आ चुके हैं और अब उसमें हर चीज़ में मैं जीत रहा हूँ। लेकिन उसको कहता है तुमसे किसने कहा कि तुम जीत रहे हो। फाइल दिखाकर कहता है कि जो चीज़ मेरे पास थी वो हो गई है। शेयर होल्डर्स भी बाकी देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या इट मीन्स कि मिस्टर लुई ने हमें झूठ बोला था, उसने तो हमें अपनी बातों में लेने की कोशिश की थी। अब उसका सारा राज फाश हो जाता है। वहाँ पर मिस्टर जिनी उसको कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म। और मन में योकिंग सोचने लगता है कि मैं इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा और उसको कहने लगता है कि ठीक है तुम कहते हैं तो मान लेता हूँ कि इस टाइम में मैंने हार मान ली। वहाँ पर ही वो चाकू उठाता है और आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर ही पुलिस आ जाती है, उसको अरेस्ट करके कहती है कि आप पर मल्टीपल चार्जेस लगे हैं, आपने किडनैपिंग भी कराई थी और आपने मर्डर कराने की भी कोशिश की थी। वहाँ पर वो हैरान होता है और कहने लगता है कि जिनी तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया था। उसको कहता है कि हाँ, जब फर्स्ट टाइम तुमने कैमरा इंस्टॉल किया था और उसको रिमूव कर दिया था, मुझे तुम्हारी चाल का पता चल चुका था। और वो उसको ये भी कहता है कि तुम्हारे फादर अगर इतने ग्रीडी ना होते तो उस दिन फैक्ट्री को आग ना लगी होती, ये तुम दोनों की वजह से हुआ और अब सब खराबी तुम करे हो। पुलिस उसको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है, जिसे देखकर तमाम शेयर होल्डर्स सॉरी करने की भी कोशिश करते हैं। तो वो उनको मीटिंग में बुलाता है और बिठाकर कहने लगता है कि तुम लोगों ने गद्दारी की थी, आइंदा भी तुम कर सकते हो। लेकिन वो सब एक्सक्यूज कर रहे होते कि हम लुई की बातों में आ गए थे। वो साफ कहता है कि जी नहीं, तुम आगे भी ऐसा कर सकते हो और इन सबको वहाँ से चलता भेज देता है। वहाँ पर ही वो कंग्रेचुलेशन करता है और लिंजी को कहता है कि हम कामयाब हो गए। अब लिंजी रेडी होकर खड़ी होती है, मिस्टर जिनी उसके पास आते हैं और आकर कहने लगते हैं ठीक हो, और उसको फूलों की बुके भी देते हैं, जिसे देखकर वो इम्प्रेस होने लगती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि सिवान को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मिस्टर लुई ने अपनी जान ले ली है। फिर वो अपने प्यार का इजहार करते हैं कि पहली नजर में तो मुझे पसंद आ गई थी, जिसे देखकर वो भी उसको कहती है कि हाँ तुम भी मुझे पहली नजर में पसंद आ गए थे। फाइनली दोनों एक दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग